नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं भी आपको किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज सुनाई दे तो सीधे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों से अपील की है कि यदि लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित मानदंडों से अधिक हो तो पुलिस में शिकायत करें। राज्य के लोगों को लिखे 2 पन्नों के पत्र में उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है कि ये पत्र राज्य के हर नागरिक के पास पहुंचे। उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि दिन के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा ना हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुरंत पुलिस में शिकायत दें। पत्र के हवाले से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार रिहायशी इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज 45 से 55 डेसिबल के बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह लिखते हुए हस्ताक्षर अभियान आयोजित करे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। दरअसल राज ठाकरे लाउडस्पीकर विवाद पर जन समर्थन चाहते हैं। वो इस पर एक जन आंदोलन की शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो काम अल्टीमेटम के बावजूद पूरा नहीं हो पाया उसे जनता के समर्थन से सफल बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो क्या मुख्यमंत्री अब अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? क्या उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे? एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के एक बयान से राजनीतिक भूचाल मच गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार सत्ता पर काबिज है, लेकिन जब से इसकी स्थापना हुई है तब से इसे गिराने की कोशिश शुरू है। इसके अलावा खुद महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में भी आपसी सामंजस्य की कमी अक्सर सामने आती रहती है। छिंटाकशी का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अभी सरकार का कार्यकाल पूरा होने में 2 साल का समय है, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब तक शिवसेना के नेता संजय राउत कहते रहे हैं कि अगले 25 साल तक शिवसेना का ही सीएम रहेगा, तो वहीं कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस को राज्य की सबसे बड़ी बनाने की बात कही है। अब इस कड़ी में एनसीपी भी जुड़ गई है। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र में अगला सीएम उनकी पार्टी यानी एनसीपी का होगा। इन नेताओं के बयान के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महाविकास अघाड़ी सरकार में चल क्या रहा है। इससे पहले सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि एनसीपी के सीएम बनने के बाद तुलजा भवानी के दर्शन करने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाएंगे। आपको बता दें कि तीनों ही दलों में सीएम पद के बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ था। ये तय हुआ था कि सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान उद्धव ठाकरे ही सीएम बने रहेंगे। बीजेपी को अब इसी के साथ एक नया मुद्दा मिल गया है। अब सुनिए जरा धनंजय मुंडे ने क्या कहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि पवार साहब ने मुझे 5 साल नेता विपक्ष की जवाबदारी दी थी, जिसे मैंने पूरी जिम्मेदारी से निभाया था। कितनी भी मजबूत सरकार हो उसे हिलाने का काम मैंने किया था। आज मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लोकल ट्रेन में बे टिकट सफर करने वाले यात्री सावधान हो जाए, क्योंकि करोड़ों का जुर्माना वसूला गया है। हो सकता है कि उसमें आपकी भी पाव टिकट हो। पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल ने बे टिकट यात्रा के खिलाफ अभियान चलाते हुए मई महीने में 12.24 करोड़ रुपयों की दंड वसूली की है। सीपीआरओ सुमित ठाकुर के अनुसार टिकट जांच के जुर्माने के तौर पर एक महीने में 12.24 करोड़ रुपयों की वसूली कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ये राशि मई महीने के दौरान पूरे भारतीय रेलवे पर सबसे अधिक है। वसूल किया गया वर्तमान जुर्माना भी 9.4 करोड़ रुपए के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड की तुलना में 30% अधिक है। ठाकुर ने बताया कि अप्रैल और मई के 2022 के महीने के लिए कुल संचयी राजस्व 21.65 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 2.35 करोड़ रुपए के संचयी राजस्व की तुलना में 82% अधिक है। लेकिन इन सब के बीच जो बिना टिकट के जा रहे हैं उनका भारी जेब कट रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो संडे कल है और संडे के दिन मेगा ब्लॉक रहता है। जरा ये सूची देख लीजिए, ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर ही कल लोकल ट्रेन से सफर करिए। बोईसर पुल के रीगार्डनिंग के मेंटेनेंस कार्य के लिए शनिवार रविवार की रात 11 बजे से दिन में 1:30 बजे तक बोरीवली और कांदिवली स्टेशनों के बीच अप डाउन फास्ट लाइनों पर 2.5 घंटों का जंबो ब्लॉक लिया जाएगा। इस अवधि के दौरान फास्ट लाइन की सभी उपनगरीय ट्रेनों का परिचालन बोरीवली और गोरेगांव स्टेशनों के बीच धीमी लाइन पर किया जाएगा। डाउन फास्ट लाइन की सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन अंधेरी और बोरीवली के बीच 5वीं लाइन पर चलाई जाएंगी, अर्थात डाउन दिशा की सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पर लिया जाएगा। कुछ अप मेल एक्सप्रेस ट्रेनें बोरीवली और गोरेगांव के बीच अब धीमी लाइन पर चलाई जाएंगी, अर्थात बोरीवली में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ली जाएगी। बोरीवली की कुछ धीमी लोकल ट्रेन हार्बर कॉरिडोर पर गोरेगांव तक चलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई घरों के लिए एक गुड न्यूज है। दिवाली के मौके पर हजारों घरों की लॉटरी महाड़ा निकालने वाली है। मुंबई में घर लेने का आम आदमी का सपना अब जल्द ही पूरा हो सकता है। दिवाली में महाड़ा की ओर से 3000 घरों की लॉटरी निकाली जा रही है, तो देर किस बात की। राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि उन्होंने मुंबई के पहाड़ी गोरेगांव में महाड़ा परियोजना का दौरा किया और प्रगति पर काम का निरीक्षण किया। इस मौके पर महाड़ा के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दिवाली के अवसर पर 3000 घरों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। पहाड़ी गोरेगांव में 7 23 मंजिला इमारतों का निर्माण होगा। पहाड़ी गोरेगांव में बहुत छोटे समूह के लिए 1239 घर होंगे। घर का क्षेत्रफल 322.60 वर्ग फुट होगा। इस बीच महाड़ा के हाउसिंग प्रोजेक्ट ने हाउसिंग लॉट के लिए आय सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। महाड़ा ड्रॉ में बहुत कम, निम्न, मध्य और उच्च आय वर्ग है। इस आय वर्ग के लिए विशिष्ट आय सीमा भी निर्धारित की गई है। इस आय सीमा के अनुसार उम्मीदवार लॉटरी आवेदन भरकर घर के मालिक होने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मास्क को लेकर अब महाराष्ट्र में सख्ती कर दी गई है। मास्क अब लोगों को पहनने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में मिल रहे कुल कोविड मामलों में 60 से 70% केस महाराष्ट्र और मुंबई से मिल रहे हैं। इधर सरकार ने चिंता जाहिर करते हुए लोगों को चेतावनी जारी करते हुए मास्क लगाने की अपील की है। एक हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र के मुंबई समेत 6 जिलों में केस कई गुना ज्यादा बढ़े हैं। वहीं इस मामले में केंद्र की ओर से एक मैसेज भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल से ही सरकार ने कोविड नियम में पूरी तरह से ढील दे दी थी। डॉक्टर प्रदीप व्यास ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि बंद सार्वजनिक स्थानों जैसे ट्रेनों, बसों, सिनेमा घरों, सभागृहों, कार्यालय, अस्पताल, कॉलेज, स्कूलों में मास्क आवश्यक लगाएं। बढ़ते मामलों और केंद्र का पत्र के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में इस बार बारिश में सेना को तैनात किया जाएगा। सेना की मदद ली जाएगी। बरसात में मुंबईकरों की सुरक्षा को सेना के जिम्मे सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि बारिश में बाढ़ या अन्य किसी आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने के लिए नेवी और आर्मी के 103 जवान तैनात रहेंगे। इतना ही नहीं, दुर्घटना आदि की स्थिति में लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी एनडीआरएफ की भी 5 टीमों को तैनात मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। मनपा के एडिशनल कमिश्नर पी वेलरासू ने बताया कि कोलाबा, वर्ली, मलाड, मानखुर्द और घाटकोपर में आपात स्थिति से निपटने के लिए नेवी की 5 टीमों को तैनात किया गया है। इस तरह सेना की 5 टुकड़ी आपात स्थिति में मदद के लिए तैनात की गई है। प्रत्येक टुकड़ी में अधिकारी और जवानों को मिलाकर 100 सैनिक शामिल हैं, यानी सेना के 500 जवान बारिश में मुंबईकरों के लिए तैनात किया गया है। वहीं एनडीआरएफ की 3 टुकड़ी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। साथ ही भाईखला के अति जोखिम वाले कुरला, साकीनाका, घाटकोपर, विक्रोली और भांडुप एरिया में एनडीआरएफ की 2 टुकड़ी को 3 भागों में बांटकर 1 जून से ही तैनात कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि बारिश के दौरान पेड़ गिरने, आग लगने एवं इमारत गिरने जैसी घटनाएं सामने आती है। इससे निपटने में दमकल विभाग अहम भूमिका निभाता है।
ऐसे में दमकल विभाग को हमेशा तैयार रहने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा 6 समुद्री तटों पर लाइफ गार्ड्स, पुलिस के जवान और लाइफ गार्ड्स तैनात रहेंगे। मेट्रो मूवी के लिए राजू सोनी के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो लो भाई, बारिश भी आ गई, लेकिन अब तक बीएमसी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए अभी तक सीसीटीवी नहीं लगे। पिछले 3 साल में भी मुंबई में 5000 सीसीटीवी नहीं लग पाए, जिसके कारण मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलने की उम्मीद नहीं बची है। भारी बारिश के समय जल जमाव, पेड़ गिरने, पानी भरने, मैनहोल के ढक्कन खुले जैसे घटनाओं को बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी और कर्मचारी देख सके और इसका निवारण कर सके। इसीलिए मुंबई में फेज 2 के तहत 5000 सीसीटीवी लगाने की योजना थी। फेज 1 के तहत 5360 कैमरे 2019 में ही लग गए थे, लेकिन फेज 2 के तहत मुंबई में सीसीटीवी नहीं लग पाए। ये सीसीटीवी बीएमसी कंट्रोल रूम, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में लगाए जाने हैं। इसके लगने से फ्लड एरिया, जल जमाव और अन्य जानकारी सीधे कंट्रोल रूम को मिल जाएंगी। 22 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए खुदाई पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सीसीटीवी के फेज 1 के लिए तब ट्रेन चेंज भरने के लिए राज्य सरकार ने सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी को 300 करोड़ रुपए दिए थे। सेकेंड फेज के लिए राज्य सरकार ने ट्रेन चेंज भरने का भार बीएमसी पर डाल दिया। सरकार ने पुणे मनपा का उदाहरण देते कहा कि ट्रेन चेंज भरने की जिम्मेदारी बीएमसी को उठानी पड़ेगी। इसे कमिश्नर आईएस चहल ने अप्रैल 2022 को मंजूरी दी थी। गृह मंत्रालय और यूडी की मंजूरी के बाद भी बीएमसी ने मंजूरी देने में 2 महीने का समय लगा दिया। सीसीटीवी का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया है। साथ ही गृह विभाग ने बीएमसी को 2020 तक उसके लिए खुदाई का शुल्क माफ करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबईकरों पर लगातार महंगाई की मार। मुंबई में टमाटर 100 रुपयों के पार। नींबू के बाद अब मुंबई समेत बड़े मेट्रो शहरों में टमाटर के दाम जून की शुरुआत से ही चढ़ गए हैं। महंगाई से जूझ रहे आम लोगों के लिए ये बड़ा झटका है। 3 जून को मुंबई की दादर सब्जी मंडी में टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा था और दादर बाजार के बाहर स्थिति और भी खराब है, जहां टमाटर का भाव 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अगले 2 से 3 सप्ताह तक टमाटर की कीमतों में गिरावट की संभावना नहीं है। टमाटर की ही नहीं, अन्य जरूरी सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जहां कमोडिटी की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों पर असर पड़ा है। यही विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य में मार्च अप्रैल की गर्मी ने उत्पादन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। भारत में खाना पकाने के तेल से लेकर गेहूं के आटे तक हर चीज महंगी हो गई है। आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब बारिश के समय मैनहोल में गिरने से किसी भी मुंबईकर की जान नहीं जाएगी। सभी मैनहोल पर बीएमसी ने ढक्कन लगाने का दावा किया है। मनपा प्रशासन ने मुंबई में दुर्घटना को दावत देने वाली कुल 3679 मैनहोल में जालियां लगाकर उन्हें सुरक्षित कर दिया है। बारिश के समय मैनहोल खुले होने पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। 2 साल पहले बॉम्बे अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की मैनहोल में गिरने से मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पिछले दिनों मनपा आयुक्त से मैनहोल को लेकर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया था। मनपा की ओर से मानसून से निपटने के लिए हर स्तर पर उपाय योजना की जा रही है। बारिश के समय सड़क पर पानी भरने पर मैनहोल के ढक्कन दिखाई नहीं देता, जिससे लोगों की जान दांव पर लग जाती है। मनपा प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में मुंबई के 3679 मैनहोल लगाकर लोगों की सुरक्षा का उपाय किया है। मैनहोल की चोरी होने से बचने के लिए उस पर जालियां भी लगा दी गई है। बारिश के समय कभी कभी पानी भरने पर लोग खुद मैनहोल का ढक्कन हटा देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। मनपा ने चेतावनी दी है कि यदि कोई मैनहोल का ढक्कन हटाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।
चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।